नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी खुद को गरीब का बेटा बताते हैं, लेकिन उनकी आलीशान लाइफस्टाइल के लिए और ब्रांडिंग के लिए कितना पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, इसका खुलासा हो गया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी की गुजरात की एक रैली को लेकर बड़ा आरोप लगाया है, जिससे साफ हो गया है कि पीएम मोदी की दीवानगी आम जनता की जेब पर भारी पड़ रही है। वहीं बीबीसी की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि सरकार मोदी के आलीशान बंगले की जानकारी देने से घबरा रही है। तो आम आदमी पार्टी ने मोदी की रैली पर खर्चे को लेकर क्या आरोप लगाया है और बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में क्या बड़ा खुलासा किया है, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो क्या आपने कभी सोचा है कि देश के प्रधानमंत्री की एक रैली में सिर्फ चाय पानी का खर्चा भी करोड़ों रुपए में हो सकता है? अब तक आपने कई बार सुना होगा कि किसी रैली में 10 करोड़ या 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब देखिए, पीएम मोदी जहां भी जाते हैं वहां रोड शो जरूर होता है। पीएम मोदी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, हाथ हिलाते हैं, समर्थक फूल बरसाते हैं और मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। जाहिर है ये सब मुफ्त में तो होता नहीं है। बीजेपी के लोग कह सकते हैं कि रोड शो में आखिर खर्चा ही क्या होता है, लेकिन असल खर्च इसके पीछे की तैयारियों में होता है। पीएम मोदी की रैली से पहले रोड शो के लिए जो खास इंतजाम किए जाते हैं, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त होते हैं, जनता के खड़े होने के लिए जगह बनाई जाती है, बैरिकेडिंग लगाई जाती है, इन सब चीजों में भी पैसे लगते हैं। इसके अलावा जो फूल बरसाए जाते हैं वो भी जनता अपने घर से तो लेकर आती नहीं, उस पर भी खर्च होता है, तो उसका खर्च सरकार उठाती है। और जब पार्टी का कार्यक्रम होता है तो कई बार पार्टी खर्च उठाती है, लेकिन आमतौर पर ऐसे कार्यक्रमों में सरकारी खजाने से ही पैसा जाता है। इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है। दरअसल नवंबर में बिहार चुनाव के बाद पीएम मोदी गुजरात के डेरियापाड़ा गए हुए थे। वहां पर उनका एक रोड शो हुआ था। जैसा कि अक्सर होता है, रोड शो के बाद पीएम मोदी रैली स्थल पर पहुंचे, जहां एक बहुत बड़ा सा और बड़ा विशाल सा पंडाल बनाया गया था। ये कार्यक्रम जनजातीय गौरव दिवस का था, जो गुजरात के डेरियापाड़ा में आयोजित हुआ था। वहां पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया, लोक कलाकार बुलाए गए, नाच गाने का आयोजन हुआ। तो सवाल ये है कि सिर्फ पंडाल पर ही कितने करोड़ खर्च हुए होंगे? तो आम आदमी पार्टी के विधायक ने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जानकारी मांगी थी। उसी जानकारी के आधार पर आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। माननीय सौरभ भारद्वाज जी भी हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और जैसा आप लोगों ने हमेशा से देखा है और जाना है, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो किसी स्टेट की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हमेशा दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग के खिलाफ काम करती है। हमेशा उनके अधिकारों का हनन करती है और उनको कुचलने का प्रयास करती है। एक ताज़ा उदाहरण आज जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ये आदिवासी हितों के लिए जो खर्च होना था पैसा, उसका किस तरीके से बेजा इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से उसको वीआईपी मूवमेंट पर खर्च किया गया, ये गुजरात का सबसे ताज़ा उदाहरण है, जो वहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक और आदिवासी समाज से आने वाले चैतर वसावा जी ने जब उसके बारे में आरटीआई लगाई और सदन के अंदर पूछा, तो उनको जो जवाब मिला वो बहुत हैरान कर देने वाला था। आदिवासी समुदाय के डेवलपमेंट के लिए जो फंड सरकार के खाते में होता है, उसमें से 50 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनसे जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रमों में वीआईपी की सुविधाओं को जुटाने में खर्च कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सारे कार्यक्रमों में उन्होंने वहां पर हिस्सा लिया, जिसमें जनजातीय गौरव दिवस और कई और कार्यक्रम शामिल थे। इन कार्यक्रमों में उनकी रैलियों को आयोजित करने के लिए मैं सिर्फ कुछ अमाउंट आपके सामने पढ़ रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके का खर्च इनमें किया गया। डेडियापाड़ा में मोदी जी का कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, उसमें 7 करोड़ रुपए का पंडाल लगाया गया, 7 करोड़ रुपए का खर्च। और ये सारी डिटेल्स डिपार्टमेंट वाइज कहाँ किस डिपार्टमेंट ने कितना खर्च किया, वो सारी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। 3 करोड़ रुपए का उस पंडाल में गुंबद बनाया गया, डोम बनाया गया। 5 करोड़ रुपए स्टेज बनाने के लिए कार्यक्रम में खर्च किए गए। 2 करोड़ रुपए के चाय और समोसे वीआईपी लोग इन कार्यक्रमों में खा गए।
7 करोड़ रुपए लोगों को जुटाने के लिए, बसेस अरेंज करने के लिए इस कार्यक्रम में खर्च किए गए। 2 करोड़ रुपए टॉयलेट और साफ सफाई के लिए खर्च कर दिए गए इस कार्यक्रम में। ये सब हम इसलिए आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि ये सारा फंड जो खर्च किया गया, इसका ज्यादातर हिस्सा आदिवासी कल्याण के लिए जो फंड होते हैं उसमें से इस्तेमाल किया गया। करोड़ों करोड़ रुपया जो आदिवासी समाज के कल्याण के लिए लगना चाहिए था, उनके लोगों की सुविधाओं के लिए मिलना चाहिए था, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए प्रधानमंत्री जी, गुजरात के मंत्री और वीआईपी लोगों के ऊपर खर्च कर दिया गया। जब हमने कंपैरिजन करके देखा तो हमें पता चला कि जो एसटी समाज के जो ट्राइबल हॉस्टल्स हैं, उनमें बच्चों को सरकार की तरफ से सिर्फ 2100 रुपए महीने भर के खर्च के लिए दिया जाता है ताकि वो पढ़ सके, ताकि वो आगे बढ़ सके। ये सरकारी योजना है, उसमें सिर्फ 2100 रुपए पर मंथ दिया जाता है। और यहाँ के अगर आप एक्सपेंसेस देखेंगे तो 1-2 कार्यक्रमों के ऊपर ही 50 करोड़ रुपया उसी आदिवासी कल्याण फंड में से खर्च कर दिया गया। अगर इस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता तो कितने आदिवासी समाज के बच्चों को सुविधाएं दी जा सकती थी, आदिवासी समाज के लिए डेवलपमेंट के काम किए जा सकते थे, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़े समाज और आदिवासी वर्ग को हमेशा से दबाती कुचलती रही है और उनके पैसों का बेजा इस्तेमाल अपने वीआईपी कार्यक्रमों के लिए करती रही है। हमारी ये स्पष्ट तौर पर मांग है, जो आज गुजरात के अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी की गुजरात यूनिट ने इसको बहुत डिटेल में इसको सामने रखा है। हमारी ये स्पष्ट तौर पर ये मांग है कि आदिवासी कल्याण फंड में से जितना भी पैसा खर्च किया गया उसकी एक इंडिपेंडेंट तरीके से प्रॉपर जांच करके जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आदिवासी कल्याण फंड का पैसा सारा का सारा इन नेताओं और इन अफसरों से वसूला जाना चाहिए। मैं सौरभ भारद्वाज जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस मुद्दे पर अपनी बात रखें। तो सुना आपने, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि इससे आदिवासियों को क्या मिला। मतलब जो पैसा आदिवासियों के कल्याण में लगाना चाहिए था, वो पैसा पीएम मोदी की इस रैली में पानी की तरह बहा दिया गया। आपने सवाल खड़े किए हैं कि एक तरफ बीजेपी नेता दावा करते हैं कि पीएम मोदी देश का पैसा बचाने के लिए एयरपोर्ट पर ही नहा लेते हैं ताकि होटल का खर्च बच जाए, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं प्रधानमंत्री की रैली में चाय, नाश्ते और पंडाल पर करोड़ों खर्च होता है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जो खुलासा हुआ है वो सीधे प्रधानमंत्री से जुड़े सवाल खड़े करता है कि आखिरकार एक रैली में 50 करोड़ कैसे खर्च हो गए। वहीं दूसरी तरफ बीबीसी की एक रिपोर्ट से सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। बीबीसी में छपी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी जल्द ही नई दिल्ली के केंद्र में राष्ट्रपति भवन से सटे नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स से अपना काम शुरू करने वाले हैं। ये कॉम्प्लेक्स कथित तौर पर सेवा तीर्थ कहलाएगा, लेकिन इस नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल करीब ही प्रधानमंत्री का नया आवास बनाया जाएगा। ये दोनों ही इमारतें सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिस पर काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 2026 में पूरा हो जाएगा। अब देखिए, वैसे तो सरकार खुद ही बयान जारी करते हुए बता रही है कि पूरी परियोजना की लागत का मोटा-मोटा अनुमान 20,000 करोड़ रुपए है। फिर भी जब सरकार से आरटीआई के द्वारा इससे वास्तविक खर्च का विवरण मांगा गया तो सरकार ने इसे देने से ही इनकार कर दिया। ये सवाल इसलिए अहम बन जाता है क्योंकि सरकार ने इस प्रोजेक्ट की लागत बढ़ाने को लेकर इसी साल संसद में बयान दिया था, लेकिन वो खर्चा कितना बढ़कर कितना हो गया, ये बताने से सरकार को पेट में दर्द हो रहा है। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी एक बड़े सवाल पर आकर ठहर जाती है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी खुद को गरीब का बेटा बताकर सादगी, ईमानदारी और त्याग की राजनीति का चेहरा पेश करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी रैलियों, रोड शो और सरकारी आयोजनों पर जिस तरह से करोड़ों रुपए खर्च होने के आरोप सामने आ रहे हैं, वो इस छवि पर सीधा सवाल खड़ा करता है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गुजरात के डेरियापाड़ा में हुए कार्यक्रम में जिस तरह से भव्य पंडाल, रोड शो, सुरक्षा व्यवस्था, फूलों की बारिश, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पैसा बहाया गया, वो पैसा आदिवासियों के कल्याण में लगाना चाहिए था। सवाल ये है कि ये खर्च किसकी जेब से गया और उसका फायदा आखिर किसे मिला। बीजेपी के नेता अक्सर ये दावा करते हैं कि पीएम मोदी देश का पैसा बचाने के लिए हर छोटी बड़ी चीज में सादगी अपनाते हैं,
लेकिन जब रैलियों में चाय पानी से लेकर के पंडाल और प्रचार तक करोड़ों खर्च होने की बात सामने आती है तो ये दावा खोखला लगने लगता है। अगर ये कार्यक्रम पूरी तरह से सरकारी थे तो जनता को ये जानने का हक है कि एक दिन के आयोजन पर कितना पैसा खर्च हुआ और क्यों। इसी कड़ी में बीबीसी की रिपोर्ट सरकार की पारदर्शिता पर एक और गंभीर सवाल खड़ा करता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत प्रधानमंत्री के नए ऑफिस और आवास पर कितनी वास्तविक लागत आई, ये जानकारी आरटीआई के तहत देने से सरकार का इनकार करना कई शंकाओं को जन्म देता है। और जब संसद में खुद सरकार मानती है कि लागत बढ़ी है तो फिर आंकड़े छिपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर में सवाल सिर्फ खर्च का नहीं है, सवाल जवाबदेही का है। जब सरकार जनता से टैक्स लेती है तो जनता को हर एक रुपए का हिसाब मांगने का पूरा अधिकार है, और जब जवाब नहीं मिलते तो फिर शक पैदा होना लाजमी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।